हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। ठीक है, अब तक हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का यूज था डेप्थ मेजर करना या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर वगैरह मेजर करना। और एक नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है स्क्रू गेज। इसका भी काम यही है कि सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना या थिन शीट, पतली शीट जो होती है उसका थिकनेस मेजर करना। और स्मॉल स्फेरिकल बॉल यानी कि छोटे जो बॉल होते हैं गोले, उनका भी मेजरमेंट ये कर सकता है। ठीक है, तो अब सवाल होता है कि इसका यूज क्या है, मतलब इसकी जरूरत क्या है ओवर वर्नियर कैलिपर। ठीक, तो वर्नियर कैलिपर में क्या था हमारा कि उसका जो प्रिसिशन था या उसका लीस्ट काउंट टाइप जो था 0.01 था, या किसी किसी केस में 0.001 अप टू थर्ड या सेकंड डेसिमल प्लेस में। इसका क्या है, ये 0.0001 या 0.001401 ये 6 to 8 डेसिमल प्लेस तक भी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक एडवांटेज है और वर्नियर कैलिपर की, इसमें एक सर्कुलर स्केल अलग से दी हुई है जो कि आपके मेन स्केल के लीस्ट काउंट को भी फर्दर बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिवीजन में डिवाइड कर सकता है। ये हम लोग देखेंगे कैसे होता है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं इसमें। ये एक डिवाइस है, मोस्ट ऑफ आप लोगों ने देखा ही होगा। ये यू फ्रेम है, इसको यू फ्रेम बोलते हैं। ये रिवॉल्विंग स्क्रू है, ये बिल्कुल रिवॉल्विंग स्क्रू है। ये घूमती है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फंसाते हैं, ये घूमती है, खुलती है, यूँ बंद होती है। तो क्या होता है कि यहाँ से घुमाते हैं इसको तो ये बाहर खुलता है और फिर टाइट करके बंद करते हैं। तो इसमें दो मेन रीडिंग लेने के लिए हमारे पास एक मेन स्केल, एक सर्कुलर स्केल। इसी को पिच स्केल भी बोलते हैं या हेड स्केल। तो क्या है कि हमें सिर्फ दो ही चीज समझनी है, ये मेन स्केल क्या है और सर्कुलर स्केल क्या है, और इसकी बेसिस पे लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और रीडिंग कैसे निकालते हैं। बोलने को तो इसको थिम्बल बोलते हैं या इन सबको भी कुछ कुछ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ो तो अपने आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, वो करना क्या है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ फंसाते हो तो आपको एक मेन स्केल में रीडिंग मिलेगी और एक सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल तो आपका होता है नॉर्मल स्केल। ठीक है, नॉर्मल स्केल आपका सेंटीमीटर में होता है, इंच में होता है, तो ये किसी भी तरह का हो सकता है, जैसा डिपेंड करता है कैसा आपका स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में बेसिकली आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप ये कैसा है, सेंटीमीटर में है या इंच में है, और उसका लीस्ट काउंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग अपने कन्वेंशन के लिए एक ये ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर का हमारा ये मेन स्केल है। ठीक, और ये सर्कुलर स्केल होता है। तो सर्कुलर स्केल में क्या होता है, ये पूरा यूं घूमता है और इसमें छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। इसके डिवीजन भी वेरी करते हैं, किसी में 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 डिवीजन भी हो सकता है। ठीक, तो अब इसमें होता क्या है, देखते हैं इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग कैसे आता है और इसका एडवांटेज क्या है। ऐसे समझो कि ये हमारा रिवॉल्विंग स्क्रू था और मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट फंसाया। तो इनिशियली में जो सर्कुलर स्केल होता है बिल्कुल जीरो वाले के ऊपर होता है। ठीक, यहाँ पे हमने 10 डिवीजन लिया हुआ है, ये जीरो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना, जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियली में ये बिल्कुल जीरो पे मैच कर रहा होता है और ये भी जीरो पर चढ़ा हुआ होता है, यानी कि कुछ ऐसे इस पे चढ़ा हुआ होगा। और सर्कुलर स्केल में जो जीरो नंबर होता है, इसमें जीरो से लेके जितना डिवीजन यानी 50 तक उतना डिवीजन होगा, 50 या 20 तक। पहला इसका जीरो इसकी मेन स्केल के लाइन से मिल रहा होता है। इनिशियल में ये बिल्कुल मैच कर रहा होता है और जीरो पे होता है। ठीक, जब इसको थोड़ा सा खोलोगे तो ये जो स्केल है सर्कुलर स्केल, ये पीछे की तरफ रखना शुरू करेगा। जब खोलोगे तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट फंसाओगे तो पीछे की तरफ जाएगा, और सपोज करो कि कहीं पे समथिंग यहाँ जाके अटक गया। ठीक, यानी कि बीच में यहाँ पे जाके अटक गया, तो इसके मेन स्केल में भी मेन स्केल की रीडिंग अब हमें बतानी है कि इसकी रीडिंग कितनी है। ठीक है, तो कोई भी ये मेन स्केल इसको इसको और इसको ये 3 यूनिट मेन स्केल बता देगा। और ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये सर्कुलर स्केल की हेल्प से निकालते हैं, ये सर्कुलर स्केल। तो अब देखते हैं कि सर्कुलर स्केल में जो रीडिंग आएगी उसकी बेसिस पे निकाल पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसमें पिच क्या होता है और लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, पिच, स्क्रू गेज का पिच क्या होता है और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सबसे पहले निकालना है।
तो हमें समझना है कि पिच पिच क्या होता है। पिच होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये क्या होता है, जब एक बार पूरा घूमता है तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं पिच। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल इसके ऊपर रहेगा और जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं पिच। अब होता क्या है, पिच जो होता है मेन स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट होता है, यानी इसके बीच की दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी पिच, वही पिच होता है। तो आपको अगर ये पता है कि मेन स्केल में दो डिवीजन कितना है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर के स्केल में 1 सेंटीमीटर के स्केल में दो डिवीजन के बीच में डिस्टेंस कितना होता है हमें पता है 1 mm। तो अगर मेन स्केल हमारा क्या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर में होगा तो उसका पिच हमें 1 mm मिलेगा। मोस्ट लाइकली कॉमन सिनेरियो ले रहे हैं तो ठीक है। और होता यही है कि जब इसको घुमाते हैं क्या बोलते हैं सर्कुलर स्केल को, तो एक कंप्लीट राउंड में एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन मूव करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे मूव करता है। इसका जो रोटेशन होता है तो फिर इसमें नंबरिंग घूमती है 0 to 50 या 0 to 25 जितना भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, अगर बिल्कुल आपके मेन स्केल डिवीजन पे सर्कुलर स्केल आके रुकता है तो उस समय सर्कुलर स्केल का 0 इससे मैच करेगा, सर्कुलर स्केल का 0 इससे मैच करेगा। तो अगर हमें थोड़ा सा आगे का निकालना है, जैसे कि अगर तीसरी यूनिट के बीच में हमारा सर्कुलर स्केल यहाँ जाकर अटक जाता है तब हमें ये पोर्शन निकालना है। ये हमारा 0 था, ये 1 था, अब ये 2 है। ठीक है, अब ये थिकनेस कैसे निकलेगी, स्केल की ये थिकनेस कैसे निकलेगी, तब हम इसमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग मैच करते हैं। सर्कुलर स्केल की रीडिंग मैच करते हैं। अच्छा, सर्कुलर स्केल सपोज करो आपका 50 डिवीजन है। 50 डिवीजन यानी कि ये घूमेगा तो 0 1 2 3 4 5 से 45 तक लिखा मिलेगा और वापस से 0 तक जाओगे तो 46 47 48 49 50 डिवीजन टाइप से अगर दे रखा है तो उसकी बेसिस पे हम लोग मेजर करेंगे। तो यहाँ पे अपनी एक रीडिंग आएगी इसकी, जो भी आ जाए 20 25 उसकी बेसिस पे हम लोग रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो अब सवाल है कि हम लोग पिच समझ गए क्या होता है। पिच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इन मेन स्केल, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है और उसी को ही बोलते हैं कि एक रोटेशन में कितना जा रहा है। तो एक रोटेशन में ये पूरा 50 डिवीजन मूव कर जा रहा है। तो थोड़ा सा जब मूव करता है तो ये आपका सर्कुलर स्केल धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है। धीरे धीरे अगर दो डिवीजन के बीच में से सर्कुलर स्केल धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है। पूरा अगर 50 डिवीजन ले लें तो एक 50 डिवीजन के राउंड में, एक राउंड में 50 डिवीजन मूव कर जाएगा, एक पिच जितना मूव करता है। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसका मतलब पोटेंशियल ये है कि ये नंबर ऑफ डिवीजन इसमें जितने होते हैं वो एक पिच को उतनी मल्टीपल टाइम डिवाइड कर सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझो। जैसे कि ये 50 इसमें छोटे छोटे 50 यूनिट है, सर्कुलर स्केल पे छोटे छोटे 50 यूनिट अगर है तो ये इतना से इतना मूव करने के लिए 50 प्रिसीजन इसमें हाई है। ये यहाँ पे 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा तो ये जा सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट जो हुआ, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जितना हुआ, जो हमारा मेन स्केल का पिच है या मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, इसको ये फर्दर 50 टाइम्स या n टाइम्स n डिवीजन डिवाइड करने का इसका पोटेंशियल है। तो लीस्ट काउंट हमारा हुआ पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब बिल्कुल ही जब बिल्कुल इसमें चढ़ा रहेगा जरा सा घुमाओगे तो ये 0 से यहाँ पे इस लाइन पे 1 आ जाएगा, 1 या 2। तो ये बिल्कुल एक पिच को n टाइम डिवाइड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिसीजन इसका बहुत हाई हो जाता है। जितना ज़्यादा इसमें डिवीजन बढ़ा देंगे तो इसका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमारा पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। अच्छा, अब हमारा रीडिंग कैसा आएगा, अब इस केस में हमारी रीडिंग कैसे आएगी, ये सपोज करो 0 1 और 0 1 2 के बाद
3 के बीच में ये एक्स्ट्रा मेजर किया हुआ था। तो हमें पहले तो मेन स्केल की रीडिंग लेनी पड़ेगी और ये कितना है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो रीडिंग होगी, जैसे नॉर्मल वन स्केल में करते थे, पहले तो एक मेन स्केल रीडिंग होगी। मेन स्केल रीडिंग आप देख के बता दोगे कितना 0 1 2 3 तक जहां तक गया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर सर्कुलर स्केल के पहले जो मिला है वहां तक। अब ये कितना हिस्सा होगा ये जानना है। तो यही है, जैसे जैसे इसको घुमाओगे वैसे वैसे ये पीछे जाएगा। यानी अगर 50 डिवीजन पूरा घूम जाएगा तो ये 2 से 3 पहुंच जाता है। 50 डिवीजन पूरा घूम जाता है 2 से 3 पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा अगर 4-5 डिवीजन घुमाओगे तो ये 4 लीस्ट काउंट तक बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर सर्कुलर स्केल 0 है तो बिल्कुल यहाँ होता है, जैसे जैसे बोलोगे तो इसकी 1 2 3 4 5 से बढ़ता चलेगा और यहाँ तक आते आते सपोज करो यहाँ पे 15 होता है, तो यानी कि ये 15 लीस्ट काउंट जितना बढ़ पाया है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो भी है 15 होगी इनटू लीस्ट। बस सिंपल यही फॉर्मूला है आपका। वन स्क्रू गेज में कोई भी चीज फंसाओगे तो आपको इसकी रीडिंग जो है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट करते हैं, ठीक है। मैं एक स्क्रू गेज दिखाता हूँ फटाफट, उसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ और उसका लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश भी करेंगे हम लोग कि क्या आएगा। अच्छा, मेरे हाथ में एक स्क्रू गेज है और इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें मेन स्केल कैसा है, सर्कुलर स्केल कैसा है और कितने डिवीजन है, फिर इसका लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको दिया होता है कि ये किस टाइप का है। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि इसका इंच में दिया हुआ है, ठीक है। ये 0 से इंच में दिया हुआ है और इसका ऊपर लीस्ट काउंट भी लिखा हुआ है 0.001 इंच। तो ये 0.001 इंच में मेजर कर सकता है, ठीक। तो अब हम इसका देखते हैं मेन स्केल सर्कुलर स्केल कैसा है। तो ये जो चीज़ है सर्कुलर स्केल, जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो ये पीछे से ये खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट फंसाते हैं, फिर इसको मेजर करते हैं इसकी मदद से घुमा के। तो ये पीछे वाला ही पकड़े करते हैं, क्योंकि जैसे ही टिक करेगा हमें रुकना होता है। ये टिक किया तो रुक गया और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो ये देखो इसका 0 जो है सर्कुलर स्केल का इससे मैच कर रहा है। इसमें चेक करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन कितना है हमारे सर्कुलर स्केल में। तो देखो 0 से खोलोगे 5 10 15 20 फिर 0 आ गया। तो 20 से 0 के बीच में ये 25 तक हो गया डिवीजन हमारा, ठीक है। तो अब आप देखो कि एक सर्कुलर स्केल में इसमें मेन एक चक्कर काटने पे मेन स्केल का एक बाहर लाइन दिखेगी आपकी। इसमें खोलता हूँ और ये रहा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे एक लाइन दिखेगी और खोल देता हूँ, देखो दिखना शुरू होगी नीचे की तरफ, है ना। तो इसको एक पिच बोलते हैं, इसको एक पिच बोलते हैं कि एक राउंड में जितना दिखा उसको पिच बोलते हैं। तो अच्छा इसकी मेन स्केल को भी देख लो, इंच का है। और थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे ये पूरा 5-10 यूनिट तक इंच का है, यानी ये ऊपर इंच दिया हुआ है। अब इसका हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे। अब ऐसे समझो ये आपका यहाँ तक देख लो 1 तक, 1 के बीच में देखो काउंट करो कितनी इसमें लाइनें बनी हुई हैं, एक ऊपर 2 नीचे। और ये 1 मतलब कि 0.1 इंच है। 1 कितना है 0.1 इंच है। तो ध्यान से देख लो, ऊपर एक लाइन है नीचे 2 लाइन है और हमारे पास सर्कुलर स्केल में 25 डिवीजन है, ठीक है। तो अब इसका हमें निकालना है कि लीस्ट काउंट क्या होगा। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जो स्क्रू गेज हम लोगों ने देखा है अभी उसका लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग को उसमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि 0.001 इंच है। तो आया कैसे, उसमें एक स्केल दी हुई थी हमारी मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल दी हुई थी वो 1 to 10 जा रही थी, मैंने आधा ही खोला था 5 तक। उसमें हर डिवीजन यानी ये 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 ये इंच पूरा इंच तक तुम्हारा 10 यूनिट तक गया था। तो ये यहाँ से यहाँ तक के डिवीजन 1 से 2 0 से 1 1 से 2 कितना था 0.1 इंच, ठीक है। 0.1 इंच वो 10 पर पूरा 1 इंच में सबको एक फर्दर 1 to 10 डिवाइड था, यानी कि ये कितना था 0.1 इंच। ध्यान से, ठीक है। अब क्या है कि उसमें ये दिया होता है कि एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे
फर्दर ऐसे भी डिवाइड था, ठीक है। इसने क्या किया, इसको फर्दर फर्दर में डिवाइड किया था। तो सर्कुलर स्केल कैसा था हमारा, 5 से यहाँ तो नीचे 20 लिखा था, ऊपर 5, तो ये इसकी नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, इधर से कोई काउंट करेगा तो 20 से 0 आते थे, 25 डिवीजन जाएंगे। नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे इसमें, 25। तो हमको निकालना है लीस्ट काउंट और रीडिंग। तो सबसे पहले हमको समझना है कि पिच कितना था। पिच हम लोगों ने पढ़ा है कि एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर करता है या इसके दो वर्टिकल लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो हमारा पिच इतना था, ठीक है। पिच इतना था उसके में, इसका जो 0.1 इंच था उसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ था तीन से। तो इसको देखोगे कितना डिवीजन है इसमें, एक ये वाला, दो ये वाला, तीन ये वाला और चौथा ये वाला, ठीक है। इसको ऐसे समझो और बड़े करके दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा एक 0.1 इंच है, कितना है 0.1 इंच, ठीक। इसमें एक लाइन ऊपर थी, एक लाइन इधर थी, एक लाइन इधर थी। तो ये हमारा एक डिवीजन हो गया, ये दूसरा डिवीजन हो गया, ये तीसरा डिवीजन, ये चौथा डिवीजन, 4 डिवीजन थे। यानी कि जो मेन स्केल का 0.1 इंच है वो भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। अब पिच हमारा इतना है केवल, यानी हमारा पिच कितना है। सबसे पहले पिच निकालेंगे इस स्केल का। हमारा स्केल का पिच था हमारा 0.1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 0.1 डिवाइड बाई 4, ये कितना आएगा, 1/4 आता है 0.25, तो 0.1/4 आएगा 0.025, ये हमारा है पिच, ठीक है। अब पिच आ गया तो लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, पिच आ गया तो इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट कितना होगा, पिच बाई, जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। उसमें कितना नंबर ऑफ डिवीजन था, 25। तो पिच हमारा 0.025 आया, इसको 25 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 0.005, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट 0.001 होगा, यानी कि इसका जो सर्कुलर स्केल जब एक यूनिट घूमेगा, ये यहाँ से इतना घूमेगा, इसका मतलब 0.001, ठीक है। तो इसमें यही एडवांटेज है, अगर तुम मेन स्केल को भी फर्दर डिवाइड कर दोगे और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दोगे, तो इन दोनों का प्रिसिशन, इन दोनों को मिला के प्रिसिशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इसका, ठीक है। अगर इसमें कोई और डिवीजन बढ़ा दे तो ये 1/10 हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये 0.1/10 हो जाएगा, ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और इसमें सर्कुलर स्केल में भी कोई नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दे तो उसकी वजह से यहाँ पे डिवाइड क्वांटिटी 50 या 100 कर दोगे तो ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये हमारा एडवांटेज है सर्कुलर स्केल का, ठीक है। अब थ्योरी के लिए हमारा इतना काफ़ी है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।